नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत भंवर धाराएं या ईडी करंट पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, फैराडे ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। बाद में फोको नामक वैज्ञानिक ने सन 1895 में यह ज्ञात किया कि चालक चाहे किसी भी आकार का हो, अगर उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं, या आविष्कारक के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धाराओं की दिशा अर्थात भंवर धाराओं की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उस चालक की गति अथवा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर सकें। भंवर धाराओं के इस प्रभाव को अवरोधक प्रभाव कहते हैं। भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो भंवर धाराओं का मान कम तथा यदि प्रतिरोध कम है तो भंवर धाराओं का मान अधिक होता है। भंवर धाराओं के कारण चालक गर्म हो जाते हैं और इसे भंवर धाराओं का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। भंवर धाराओं को कुछ प्रयोग से द्वारा आप देख सकते हैं। इसमें से पहला प्रयोग है, एक विद्युत नाल चुंबक है और इस नाल चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के बीच तांबे के प्लेट को दोलन कराया जाता है। जैसे ही वैद्युत नाल चुंबक से जुड़ी हुई बैटरी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तांबे का प्लेट शीघ्र ही विरामावस्था में आ जाता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से किया जा सकता है कि जब तांबे का प्लेट विद्युत क्षेत्र में दोलन करता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और तांबे के प्लेट में उत्पन्न भंवर धाराएं उसके दोलन का विरोध करती हैं, जिसके कारण तांबे का प्लेट शीघ्र ही विरामावस्था में आ जाता है। दूसरे प्रयोग में एक नरम लोहे के क्रोड वाली परिनालिका है जिसमें बैटरी और कुंजी जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर एक एल्युमिनियम की चकती रख दी जाती है। जब बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो नरम लोहे क्रोड से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि धारा के मान को स्थायी होने में कुछ समय लगता है और इसके कारण जब क्रोड को ऊर्ध्वाधर रखते हैं तो क्रोड के ऊपरी सिरे पर यदि N ध्रुव उत्पन्न होता है तो चकती का निचला सिरा भी N ध्रुव बन जाता है और दोनों में परस्पर प्रतिकर्षण के कारण एल्युमिनियम का चकती कुछ ऊंचाई तक ऊपर उड़ जाता है। भंवर धाराओं से हानियां, तो आप जानते हैं ट्रांसफार्मर हो चाहे डायनेमो, प्रेरण कुंडली, इस प्रकार के जो उपकरण हैं इनके क्रोड मुलायम लोहे के बने होते हैं। इन उपकरणों में प्रत्यावर्ती धारा बहती है और प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है, तो क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे वे गर्म हो जाती हैं। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगता है। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्रोड पटलित या लेमिनेटेड बनाए जाते हैं। हालांकि भंवर धाराओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, तो मुलायम लोहे की कई पत्तियां लेते हैं। इन्हें विद्युत रोधी पदार्थ जैसे वार्निश इत्यादि की तह देकर एक दूसरे के ऊपर रखकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। ऐसा करने से प्रतिरोध बढ़ जाता है और भंवर धाराओं का मान काफी कम हो जाता है। भंवर धाराओं के अवरोधक और ऊष्मीय प्रभाव से कई प्रकार के उपकरण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं।
पहला है धारामापी को रुद्ध दोल बनाने में। धारामापी में जो आर्मेचर होता है उससे एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे का पृथक्कृत तार को लपेटकर बनाया जाता है। तो इसका फायदा ये होता है कि जब धारामापी में धारा प्रवाहित होती है तो जब कुंडली विक्षेपित होता है तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और एल्युमिनियम के फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये भंवर धाराओं की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती हैं और धारामापी बिना अधिक समय तक दोलन किए हुए शीघ्र ही विरामावस्था में आ जाता है। दूसरा, प्रेरण भट्टी में धातुओं को जिन्हें पिघलाना होता है तीव्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या धातुओं के आसपास परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जिससे उन धातुओं में इतनी भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वे इतना गर्म हो जाती हैं कि पिघली हुई अवस्था में आ जाती हैं। इस प्रकार प्रेरण भट्टी में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। वैद्युत ब्रेक में जो ट्रेन होता है उसके पहिए के साथ ड्रम भी होता है। जब ट्रेन को रोकना होता है तो इस ड्रम के अंदर वैद्युत चुंबक द्वारा तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं ड्रम में, जो उसके अपेक्षित गति का विरोध करती हैं और ट्रेन के पहिए शीघ्र ही थम जाते हैं। प्रेरण मोटर में भी इनका उपयोग होता है। यदि घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में धातु का बेलन रख दिया जाए तो बेलन में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र और बेलन के बीच अपेक्षित गति का विरोध करती हैं। फलस्वरूप बेलन भी घूमने लगता है। यही प्रेरण मोटर का सिद्धांत है। चाल मापी में वाहनों में जो चाल मापी होता है जिससे हम ताक्षणिक चाल ज्ञात करते हैं, इसमें एल्युमिनियम के ड्रम के अंदर एक चुंबक होता है जो चुंबक की धुरी के जो वाहन की धुरी के साथ घूमता है। तो एल्युमिनियम के ड्रम से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं को एक अमीटर में भेजा जाता है जिससे उत्पन्न विक्षेप वाहन के चाल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार आपने भंवर धाराओं का उपयोग के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।